यूपी, पंजाब समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। सबकी नजर नतीजों पे है और नतीजे हैं कि यूपी में आखिरकार कौन काबिज होगा, कौन उस कुर्सी पर बैठेगा जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं। और आप ये उत्तर प्रदेश में क्या कुछ एग्जिट पोल कहते हैं वो आप समझिए। एबीपी वोटर यहां पर एग्जिट पोल में सामने आया है कि बीजेपी इस वक्त लीड में नजर आ रही है। 228 से 244 सीटें अनुमानित वहां पर मानी जा रही हैं। सपा 132 से 148 के आसपास वहां पर मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस 4 से 8 तक सीमित रह जाएगी और बसपा 13 से 21 और अन्य 0। ये एग्जिट पोल के दावे हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माय इंडिया उनका एग्जिट पोल क्या कहता है वो भी आप देखिए। भाजपा में वो बता रहे हैं 288 से 326 सीट लेने की काबिलियत, तो सपा 71 से 101 के बीच में, जबकि कांग्रेस 1 से 3 सीट यानी कि बिल्कुल सफाया होता हुआ नजर आ रहा है और बसपा 3 से 9 सीटों तक हो सकती हैं। और लगातार पत्रिका टीवी पर आप देख पा रहे हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट। लगातार इसके साथ ही हम पल पल की खबरें आपको देख रहे हैं और साथ ही आपको बता रहे हैं कि पग पग पर क्या कुछ हो रहा है। तो चुनाव से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट हमारे तमाम जो संवाददाता हैं, सहयोगी हैं, वो आप तक पहुंचा रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है उससे हम लगातार आपको रूबरू करवाते रहे हैं। लखनऊ का सीधा रुख करते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं प्रशांत, ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है जनता की आवाज, बताएं दर्शकों को। बताते चले उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो खत्म हो गया है। जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका भाग्य जो है वो ईवीएम में कैद हो गया है। 10 तारीख को जब ईवीएम की गिनती शुरू होगी लोगों की धड़कनें बढ़ेंगी। हालांकि जो एग्जिट पोल है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, लेकिन जो माहौल है वो काफी टकराव वाला है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है, लेकिन अभी तक के जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं, जो एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को तमाम लोगों ने लीड उपलब्ध कराई है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब ईवीएम खुलना शुरू होंगे तो भाजपा के फेवर में फैसला हो सकता है। लखनऊ की जनता क्या कहती है यूपी में जिस प्रकार से माहौल बना, क्योंकि देखिए यूपी की राजनीति शुरू से कहा जाता रहा है कि यूपी में जो जीत हासिल कर लेता है केंद्र की कुर्सी तक सहयोगी हो जाता है। तो ऐसे में जनता को क्या लगता है, जनता का क्या रुख है, राजनीति क्या कहती है? देखिए बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव जो पार्टी जीती है उसको बिल्कुल फायदा मिलता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन यहाँ के अगर मुद्दों की बात करें तो तमाम मुद्दे थे। शुरुआती दौर से ही कोरोना संक्रमण के दौरान जो लोगों को समस्या हुई उसको लेकर विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर हावी होता हुआ नजर आया। इसी के साथ रोजगार, पुरानी पेंशन का एक मुद्दा जो समाजवादी पार्टी ने उठाया वो भी काफी चर्चा का विषय रहा। समाजवादी पार्टी को ये उम्मीद थी कि सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन के मुद्दे पर उन्हें वोट देंगे। वहीं जाति समीकरण की बात करें तो उसको भी लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ समाज के लोग इधर रहेंगे, कुछ समाज के लोग उधर रहेंगे। लेकिन जो विरोध था भारतीय जनता पार्टी को लेकर वो वोट में कन्वर्ट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने मौखिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का विरोध जरूर किया, लेकिन जब वोट देने की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, ऐसा लोग अपने बयानों में कह रहे हैं। तो देखा जा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधी टकराव है। हालांकि इसके नतीजे क्या होंगे ये 10 तारीख को देखने को मिलेगा। प्रशांत, देखिए जनता है, सब जानती, पब्लिक सब जानती है, जनता जनार्दन होती है और जो फैसला उन्होंने कर दिया वो फाइनल है। ऐसे में आपके साथ में इस वक्त वहां पर पब्लिक मौजूद है, जो स्थानीय लोग मौजूद हैं, अब जरा उनसे पूछिए, उनसे सवाल कीजिए कि आखिरकार उनके जहन में क्या है, उनके मन में क्या है, क्या कहती है लखनऊ की जनता। मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में एक कल्चर है चाय पीने का कल्चर। तो चाय की अड़ी जो होती है वहां से राजनीति की चर्चाएं यहाँ पर होती हैं और उसके बाद माहौल बनता है उत्तर प्रदेश में राजनीति का। मैं इस समय हजरतगंज में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी थोड़ी देर पहले चाय पी रहे थे। हम आपको चाय की अड़ी दिखा दें कि इस धूप के मौसम में जब गर्मी शुरू हो गई है फिर भी चाय की बिक्री लगातार जारी है। आप सामने देख सकते हैं भाई साहब चाय पी रहे हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या काम करते हैं और किस ओर चुनाव जा रहा है। बाटी चोखा का काम करते हैं। हाँ, तो आप ये बताइए कि आपके जैसे जो लोग हैं जो दिहाड़ी का काम करते हैं या ठेला लगा के काम करते हैं वो लोग किस ओर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ, या उनके क्या मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी क्या मुद्दे क्या है आपके? भारतीय जनता पार्टी के
साथ जा रहे हैं। जी। हाँ, उसने अच्छा काम किया, गरीबों को राशन दिया। कोरोना काल में जब आप लोगों को दिक्कत हुई, खाने पीने की समस्या हुई, तो उसका कोई मलाल नहीं है मन में? कोई मलाल नहीं है भाई, वो तो दैविक है, जो होना था वो हो गया। अब तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने साथ दिया, राशन दिया और हर चीज दिया, हर चीज की सुविधाएं दी। राशन एक बड़ा मुद्दा है, राशन मिल रहा है आपको? राशन मिल रहा है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुद्दा राशन का भी है। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार दोनों ही राशन उपलब्ध करा रही हैं जरूरतमंद लोगों को, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। हमारे साथ बात करने के लिए चाय की दुकान चलाते हैं, तमाम लोग यहाँ पे आते रहते होंगे, बातचीत करते रहते होंगे। किस ओर जा रहा है चुनाव, क्या माहौल है इस बार का? चुनाव तो इस बार भाजपा को ही जा रहा है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि योगी बाबा ही हमारे सबके समर्थक हैं और उनके लिए ही जो कुछ करना है सब उन्हीं के लिए। वो हमारा समर्थक करें, हम उनका समर्थक करें, और सरकार अपना साथ अपना ही विकास देखती है, लेकिन योगी बाबा सबका साथ सबका विकास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर हैं भाई भाई, सबका साथ सबका विकास ये देख रहे हैं योगी बाबा। हमें पूर्ण विश्वास है कि योगी बाबा ही सरकार आएगी। किस मुद्दे पे वोट किया आपने इस बार? हमने इसी मुद्दे पे वोट दिया कि हमारे योगी बाबा आएंगे तो सबका साथ सबका विकास करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं जी। हमारी बहन बेटियां कहीं भी आ जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं भी, चाहे जब आए जाएं। पहले तो दिक्कत होती भी, थोड़ा डर लगता था, अब डर नहीं लगता है। राशन पानी दिया और क्या चाहिए हम लोग गरीबों। महिला सुरक्षा भी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा है। समाजवादी पार्टी को अक्सर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा जाता है। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, युवा हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार चुनाव किस ओर जा रहा है। भाई साहब, क्या लगता है कि इस बार किस ओर जा रहा है और किस मुद्दे पे वोट दिया आपने? भाई हम लोगों ने तो विकास के मुद्दे पे दिया है और ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा कौन जीतेगा जी। अभी हम कुछ नहीं कह सकते जी। नहीं, उत्तर प्रदेश के अगर प्रमुख मुद्दों की बात करें तो इस बार की जनता ने किन किन मुद्दों को लेके ईवीएम में जो है जाके बटन दबाया? अब मुद्दे क्या, मेन चीज तो विकास है और सुरक्षा है अपनी जी। और इनसे जिसमें से आतंकवाद और ये वो इस तरह के मुद्दे जो हैं उनसे बस। जैसे कि आप युवा हैं अभी, तो क्या लगता है कि बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में रहा कि नहीं रहा? नहीं, उसके ऊपर भी आएंगे, धीरे धीरे सब काम होगा जी। अब धीरे धीरे हर चीज सही होती है, एकदम से थोड़ी नहीं हो जाएगी। ठीक बात है, हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। दादा, आप बताइए किस मुद्दे पे वोट दिया आपने इस बार? भाई साहब, सबसे बड़ा रोजगार में खड़ा हूँ, मेरे पर कोई रोजगार नहीं है जी। रोजगार नहीं है कुछ, हर कहीं नौकरी मिलने को देने को तैयार नहीं होता है जी। तो यही बेरोजगारी है, गरीबों को नौकरी मिल जाए और गरीबों की सहायता मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम तो बार रोजगार के मुद्दे पे वोट दिया आपने? हाँ, रोजगार मुद्दे पे दिया जी। सुख शांति बनी रहे, माहौल अच्छा बना रहे, सबके काम है। तो ये आपने सुना, लखनऊ की जनता है, जो तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर, अलग अलग मुद्दे हैं लोगों के, जिन मुद्दों पर इस बार इन्होंने वोट दिया है। और जिस तरीके से मुद्दे हैं, इनको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर आदमी की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं और उन समस्याओं को केंद्र बिंदु में रखते हुए जनता ने इस बार उत्तर प्रदेश की नई सरकार बनाने के लिए मतदान किया है।